देवउठनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने वाले व्रती को सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे चिर पराक्रमी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत पापनाशक, पुण्यवर्धक तथा ज्ञानियों के लिए मुक्तिदायक सिद्ध होता है। इसके अनुष्ठान से भगवान को संतुष्ट करने वाला मनुष्य समस्त दिशाओं को अपने पुण्य के तेज से प्रकाशमान करता हुआ अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। यह भी कहा जाता है कि व्रती के घर में समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं। व्रत की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करता है, वह भूत, भविष्य और वर्तमान के 10,000 पीढ़ी को शीघ्र ही विष्णुलोक ले जाता है। जिस फल को ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी प्राप्त नहीं कर पाते, वह इस एकादशी की रात्रि जागरण मात्र से सुखपूर्वक पा लेते हैं। इस व्रत की कथा सुनने से जैसी प्रसन्नता मिलती है, वैसी प्रसन्नता न तो यज्ञों से और न ही दान आदि करने से मिलती है। कथा करवाने वाले को समस्त पृथ्वी के दान करने का फल मिलता है। अब आइए श्रवण करते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु तक कोई एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज वो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली। कुछ दिन बीते, तत्पश्चात एकादशी आई। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दो। राजा ने शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धारी हो गए तथा वह अपने काम पर चल गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे आज दोगुना सामान दे दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। फिर क्या था, राजा उस नौकर के साथ में गया और राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। उसके ऐसा कहने पर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा।
प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ ही बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब आइए श्रवण करते हैं देवउठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराक्षिता हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है। किसकी सहायता मांगू? राजा ने उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा, अर्थात राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, क्योंकि पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, माँ, आप चिंता न करिए, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। इससे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और राजा को असली बात बताई। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, हे प्रभु, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।